जय श्री राम मित्रों। आज हम जानेंगे श्री रामचरितमानस की रचना। श्री रामचरितमानस की रचना चित्रकूट से लौटकर गोस्वामी जी काशी पहुँचे और वहाँ प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। वहाँ उनकी कवित्व शक्ति स्फुरित हो गई और वह संस्कृत में रचना करने लगे। यह एक अद्भुत बात थी कि दिन में वे जितनी कविता रचना करते, रात में सबकी सब लुप्त हो जाती। यह घटना रोज घटती, परंतु वे समझ नहीं पाते थे कि मुझको क्या करना चाहिए। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ। भगवान शंकर ने प्रकट होकर कहा कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो, संस्कृत में मत करो। नींद उचट हो गई। तुलसीदास जी उठकर बैठ गए। उनके हृदय में स्वप्न की आवाज़ गूंजने लगी। उसी समय भगवान श्री शंकर और माता पार्वती दोनों ने ही उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने स्पष्ट प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, मातृभाषा में काव्य निर्माण करो, संस्कृत के पचड़े में मत पड़ो। जिससे सबका कल्याण हो वही करना चाहिए। बिना सोचे विचारे अनुकरण करने की आवश्यकता नहीं है। तुम जाकर अयोध्या में रहो और वहीं काव्य रचना करो, जहाँ भगवान की जन्म स्थली है और जो भगवान श्री सीताराम जी का नित्य धाम है, वहीं उनकी कथा की रचना करना उचित होगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान सफल होगी। इतना कहकर गौरीशंकर जी अंतर्धान हो गए और उनकी कृपा एवं अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए तुलसीदास जी अयोध्या पहुँचे। तुलसीदास जी वहीं रहने लगे। एक समय दूध पीते थे। भगवान का भरोसा था, संसार की चिंता उनका स्पर्श भी नहीं कर पाती थी। कुछ दिन यूं ही बीते। संवत 1632 आ गया। उस वर्ष चैत्र शुक्ल रामनवमी के दिन प्राय वैसा ही योग जुट गया था जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल तुलसीदास जी सोचने लगे, क्या इस समय भगवान का अवतार होने वाला है? आश्चर्य है, अभी इस समय अवतार कैसे हो सकता है? उसी समय श्री हनुमान जी ने प्रकट होकर तुलसीदास जी को दर्शन दिया। तुलसीदास जी ने प्रणाम करके पूछा, क्या पृथ्वी पर इस समय भगवान का अवतार होने वाला है? हनुमान जी बोले, अवतार तो होगा, परंतु मनुष्य शरीर के रूप में नहीं, अपितु ग्रंथ के रूप में। इसके बाद हनुमान जी ने गोस्वामी जी का अभिषेक किया। शिव, पार्वती, गणेश, सरस्वती, नारद और शेष ने आशीर्वाद दिए और सबकी कृपा एवं आज्ञा प्राप्त करके श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ कर दी। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में श्री रामचरितमानस की रचना समाप्त हुई। संवत 1633 मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूरे हो गए। यह कथा पाखंडियों, छल, प्रपंच को मिटाने वाली है। पवित्र सात्विक धर्म का प्रचार करने वाली है। कली काल के पाप कला का नाश करने वाली है। भगवान प्रेम की छोटा छिटकने वाली है। संतों के चित्त में भगवत प्रेम की लहर पैदा करने वाली है। भगवत प्रेम श्री शिव जी की कृपा के अधीन है। यह रहस्य बताने वाली है। इस दिव्य ग्रंथ की समाप्ति हुई उस दिन इस पर लिखा गया, शुभ मिति हरि ओम ततस्त। देवताओं ने जय जय जयकारा की ध्वनि की और फूल वर्षाएं श्री तुलसीदास जी को वरदान दिए, रामायण की प्रशंसा की। श्री गणेश जी का गोस्वामी जी के पास आकर मानस के कुछ प्रतियों अपने लोक को ले जाना। श्री रामचरित्र की रचना के बाद श्री गणेश जी वहां आए और अपनी दिव्य लेखनी से मानस जी की कुछ प्रतियां क्षण भर में लिख ली। उन प्रतियोगिता को
लिखकर गोस्वामी जी से कहा कि इस सुंदर मधुर काव्य का रसपान हम अपने लोक में करेंगे और अन्य गणों को भी करवाएंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अपने लोक को चले गए। श्री रामचरितमानस क्या है, इस बात को सभी अपने अपने भाव के अनुसार समझते एवं ग्रहण करते हैं, परंतु अब भी उसका वास्तविक महिमा का स्पर्श विरले ही पुरुष का हो सकेंगे। जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय जय श्री राम चरित